Assalamu alaikum students. My name is मोहम्मद उमर शबीर, योर इंग्लिश टीचर. वेलकम बैक. जैसा कि हमने इस सीरीज़ में स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच को, और हमने बात की थी कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेकंड लेक्चर में टाइप्स ऑफ नाउन को डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ नाउन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. सो बेसिक ऑफ यू कैन से द पार्ट्स ऑफ स्पीच. Students, today's topic is types of noun, which is very much important and ABC of you can say parts of speech. So our first type is common noun, proper noun, singular noun, plural noun, concrete noun, abstract noun, collective noun, compound noun, countable noun, and uncountable noun. The most famous and you can say hot favorites of you can say board classes are abstract noun, concrete noun and collective noun. So students, हम इनको डिटेल से देखते हैं. कॉमन नाउन, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉमन नाउन. जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, एक लड़की को बैठे हुए देख रहे हैं जिसके हाथ में कैट है. जब हम कहेंगे गर्ल, सो कॉमन नाउन, एक कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन पर्सन का नाम है, या कॉमन जगह का नाम है, या कॉमन चीज़ का नाम है जिसमें हम एग्जैक्ट नेम नहीं यूज़ करते. हम गर्ल कह देते हैं, एनिमल कह देते हैं, पीपल कह देते हैं, हम बॉय कह देते हैं. अब बॉय और गर्ल दुनिया में तो बहुत ज़्यादा हैं, हम एग्जैक्ट नेम नहीं लेते, हम एक जनरल नेम लेते हैं. सो कॉमन नाउन का क्या मतलब है? जनरल नेम, किसी भी चीज़ का जनरल नेम. द अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन इज प्रॉपर नाउन. जैसे कि कॉमन नाउन एक जनरल नाम था, प्रॉपर नाउन एक प्रॉपर नाम है. नाउन क्या है? पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और एनिमल्स. सो प्रॉपर एग्जैक्ट नेम है किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी चीज़ का, या किसी जानवर का, या आइडिया का, जिसमें जैसे कि आपके सामने एक तस्वीर है नीचे, लुक्स लाइक कायदे आज़म. अगर मैं इसको एक पर्सन मैन कहूँगा तो ये कॉमन नाउन है, लेकिन कायदे आज़म एक एग्जैक्ट नेम मैं अगर ले लूँगा तो डैट इज़ प्रॉपर नाउन. तो जब हम किसी चीज़ का, किसी इंसान का एग्जैक्ट नेम लेते हैं तो वो एग्जैक्ट नेम प्रॉपर नाउन कहलाता है. जैसे बादशाही मस्जिद की तस्वीर हमारे सामने, बादशाही मस्जिद जब कहेंगे, बादशाही मॉस्क कहेंगे, बादशाही मस्जिद कहेंगे, तो ये एक प्रॉपर नाउन है, एक मस्जिद का प्रॉपर नाम है. लेकिन जब हम खाली मस्जिद कह देते हैं, देयर इज़ अ मॉस्क इन फ्रंट ऑफ अस, सो वो जो मस्जिद है, मस्जिद का लफ्ज़ जो है, मॉस्क का वर्ड, वो एक प्रॉपर नाउन ना होता, कॉमन नाउन होता है. एफिल टावर जो कि पेरिस में है, हमारे सामने है फ्रांस में. सो एफिल टावर एक टावर का प्रॉपर एग्जैक्ट नेम है, सो दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन. सिंगुलर नाउन हमारे सामने है. नाउन को स्टिक रखें आप. व्हाट इज़ नाउन? किसी भी सिंगल पर्सन का नाम, किसी भी सिंगल जगह का नाम, किसी भी सिंगल एनिमल का नाम, किसी भी सिंगल आइडिया का नाम सिंगुलर नाउन कहलाता है. हम एप्पल कहेंगे तो सिंगुलर नाउन, डॉक्टर कहेंगे तो सिंगुलर नाउन, चेयर कहेंगे तो सिंगुलर नाउन. तो किसी सिंगल थिंग का नाम लेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड सिंगुलर नाउन. प्लूरल नाउन. व्हाट इज़ प्लूरल नाउन? वेरी सिंपल. किसी प्लूरल पर्सन का नाम, जैसे कि सिंगुलर का अपोजिट कर लें, किसी भी प्लूरल ज़्यादा जमा लोगों का नाम, ज़्यादा लोगों का नाम, ज़्यादा चीज़ों का नाम, ज़्यादा आइडियाज़ का नाम, ज़्यादा जानवरों का नाम हमेशा प्लूरल नाउन कहलाता है. प्लूरल, किसी भी सिंगुलर को प्लूरल बनाने बनाने के लिए हम तीन तरह के तरीके इस्तेमाल करते हैं. सबसे पहले हम, जो आसान तरीका है, हम उस चीज़ के आगे एस लगा देते हैं. जैसे एप्पल, एप्पल्स, बनाना, बनानास. तो हम एस लगा देते हैं, उस चीज़ के नाम के आगे एस लगाने से वो जो है वो प्लूरल नाउन बन जाता है. अब प्लूरल बनाने का दूसरा तरीका, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, ये वर्ड्स को नोट कर लें, ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक रूल है जिसे मैं गोल्डन रूल कहता हूँ, जिसमें हर पेपर में 3 से 4 नंबर आपके डिडक्ट किए जाते हैं, जिसमें वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करना होता है. इसी तरह ये कुछ वर्ड्स हैं, जब हर वो वर्ड जो जो कि एस पर ख़त्म होता हो, या डबल एस पर ख़त्म होता हो, या सी एच पर, एस एच पर, एक्स पर और जी, जेड पर, उन लफ्ज़ का जब भी प्लूरल बनाना है आपने, तो सिर्फ एस का इजाफा नहीं करना, ई एस का इजाफा करना.
जैसे कि पीच आपके सामने है, पीच एक वर्ड है, एक फल का नाम है, ये एक नाउन है, इस ये सी एच पर ख़त्म हो रहा है, सो वी हैव टू ऐड ई एस इंस्टेड ऑफ एस। ब्रश, ब्रशिस होगा, एस एच पे ख़त्म हो रहा है, वो सी एच पे ख़त्म हो रहा था, ये एस एच पे। बॉक्स, सो बॉक्स का वर्ड एक्स पर ख़त्म हो रहा है। हर वो वर्ड जो एस 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 सी एच एक्स और जेड पर ख़त्म हो, जी पर ख़त्म हो, उनके आगे उनका प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस नहीं लगाना, ई एस लगाना है। जी स्टूडेंट्स, तीसरा तरीका किसी सिंगुलर को प्लूरल बनाने का। कोई ऐसा सिंगुलर जो वाई पे ख़त्म होता हो, जैसे कि बैरी, बी ई डबल आर वाई। वाई को डल करके डिलीट कर कर आपने आई ई एस लिखना है। बेरीज, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी भी वाई पे ख़त्म होता है, स्ट्रॉबेरीज, वाई की जगह आपने आई ई एस लगाना है। ब्लू बेरी, बी ई डबल आर वाई, सो वाई को रिप्लेस करके हम बी ई डबल आर आई ई एस कर देंगे। सो हर वो वर्ड जिसके एंड पर वाई आता हो, इस वर्ड का जब भी आपने जमा बनाना है, प्लूरल बनाना है, यू हैव टू ऐड आई ई एस। जी, our next noun is टाई कंक्रीट नाउन। कंक्रीट और मटेरियल नाउन एक ही चीज़ के दो नाम हैं। बस स्टूडेंट्स इसमें एक छोटा सा फ़र्क, देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट एंड मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन याद रखें, अगर आपके हाथ में पेंसिल है, वो वुड से, लकड़ी से बनी है, जो वो लकड़ी है, जिस चीज़ से वो बनी है, वो लकड़ी मटेरियल नाउन कहलाएगी। लेकिन ये जो पेंसिल अब बनने के बाद आपके हाथ में है, ये कंक्रीट नाउन कहलाएगी। हम मटेरियल नाउन और कंक्रीट नाउन को एक ही जगह पर सम अप कर देते हैं, इसको एक ही लिया जाता है, लेकिन इनके दरमियान एक कॉमन सा डिफरेंस है। जैसे आप कुर्सी पर बैठते हैं, कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है, वो लकड़ी से बनी हुई चीज़, जो लकड़ी है, जो वुड है, वो मटेरियल है, और जब लकड़ी से एक चीज़ बन गई है, डेट इज़ कॉल्ड कंक्रीट। सो जैसे कि एक दीवार है, उसकी ईंटें जो हैं मटेरियल हैं, और पूरी दीवार जब वो बन जाती है, डेट इज़ नोन एज कंक्रीट। सो कंक्रीट किसे कहते हैं? हर वो चीज़ जिसका जिस्म है, हर वो चीज़ जो आपको आंख से नज़र आती है, वो कंक्रीट नाउन है। जो आपको आंख से नज़र आती है, जिसका जिस्म है, जिसको आप टच कर सकते हैं, हर आंख से नज़र आने वाली चीज़ कंक्रीट नाउन है। जैसे कि आपके सामने किंग ऑफ फ्रूट मैंगो पड़ा हुआ है, मैंगो की पिक्चर है आपके सामने, मैंगो भी कंक्रीट नाउन है, ये एक थिंग का नाम है। वाटर एक थिंग का नाम है, वाटर भी एक बॉडी रखता है। वाइस गैस में आती है, गैस जैसे आप सिलेंडर भरवाने जाते हैं कि 5 kg के सिलेंडर में 10 kg की गैस नहीं आ सकती, तो गैस भी एक जिस्म रखने वाली, एक वॉल्यूम रखने वाली, एक चीज़ का, एक थिंग में आती है, ये थिंग का नेम है। जी स्टूडेंट्स, एज फार एज यू कैन से बोर्ड एमसीक्यूज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन के दरमियान डिफरेंस ज़रूर आता है बोर्ड में हर ईयर। सो एब्स्ट्रैक्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन समझने के लिए जिसको आप देख नहीं सकते। इंसान की जितनी फीलिंग्स हैं, ह्यूमन फीलिंग्स, इमोशंस, हमारी जितनी इमोशंस हैं, हमारी जितनी फीलिंग्स हैं, ह्यूमन क्वालिटीज़, इंसानी खूबियाँ, इंसानी ख़ामियाँ, ये तमाम एब्स्ट्रैक्ट हैं। जैसे कि रिस्पेक्ट। अब रिस्पेक्ट एक ऐसा वर्ड है जिसका कोई जिस्म नहीं है। आप किसी को कहें आई रियली रिस्पेक्ट यू, वेयर इज़ योर रिस्पेक्ट, दिखाएँ अपनी रिस्पेक्ट, तो आप रिस्पेक्ट मटेरियलिस्टिकली दिखा नहीं सकते, उसका कोई फिजिकल बॉडी नहीं, आपको अपने जेस्चर से दिखानी पड़ेगी। सो देयर इज़ नो देयर इज़ नो दीज थिंग्स हैव नो बॉडी। जिस तरह लाफ्टर आपके सामने लिखा है, लाफ्टर खुशी का इजहार होना, खुशी होना, तो द हैप्पीनेस और लाफ्टर, हैप्पीनेस का कोई जिस्म नहीं होता। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ताकत, या स्ट्रांग होना, ताकतवर होना, ताकतवर होना या स्ट्रेंथ होना, ये कोई एक खूबी का नाम है। ही इज़ वेरी पंचुअल, द वर्ड पंचुअल, पंचुअल लफ्ज़ जो है वो एक खूबी का नाम है, एक इंसान की खूबी है। सो इंसानी तमाम खूबियाँ, तमाम खामियाँ, तमाम जज्बात, लव और हेट के, और तमाम एहसासात, दैट आर कॉल्ड सॉलिट्यूड, लोनलीनेस, रिस्पेक्ट, ऐसे तमाम अल्फाज, ऐसे तमाम जो आइडियाज़ हैं, दैट आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट इन द लाइन इज काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स विच वी कैन काउंट। सिंपल, कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं,
जिनको हम काउंट कर पाएँ, दैट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स, सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं, काउंटेबल नाउन्स कैन हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स बिकॉज़ काउंटेबल नाउन सिंगुलर एक सिंगुलर में भी पाए जाते हैं और प्लूरल में भी पाए जाते हैं। दे रेफर टू द ऑब्जेक्ट, पीपल और थिंग्स दैट कैन बी इंडिविजुअली आइडेंटिफाइड एंड क्वांटिफाइड। सो काउंटेबल नाउन वो हैं जिनको आप गिन सकते हैं, जैसे कि अपने घर में चेयर्स को आप गिन सकते हैं, स्कूल में चेयर्स को गिन सकते हैं, कायनात दुनिया में कितने दरख्त हैं गिन सकते हैं, कितने समुंदर हैं गिन सकते हैं, आपके घर में कितने टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, सोफ़ाज़ हैं, हर चीज़ को आप गिन सकते हैं। जो चीज़ इंसानी न्यूमेरिक्स में आ सकती है, नंबर में गिनी जा सकती है, दैट इज़ नोन एज़ काउंटेबल नाउन। Next in the line, the opposite of countable noun, uncountable nouns. Look at the points. Uncountable nouns are nouns that we cannot count. Simple. जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. Countable nouns can have only a singular form. They do not have a plural form and cannot be proceeded by a or n. आ का मतलब एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है। एन वावल्स, ए ई आई ओ यू, वावल साउंड्स, ऐसे अल्फाज जो वावल साउंड से स्टार्ट हो उनसे पहले एन लगता है और कॉन्सोनेंट से पहले आ लगता है। सो जो अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे कि आपके अपने सर के बाल, आसमान में स्टार्स, अनकाउंटेबल्स हैं। रेत के ज़र्रे ज़मीन पर जो हैं वो अनकाउंटेबल्स हैं, ग्रेन्स ऑफ सैंड। तो दरख्तों के पत्ते जो हैं वो अनकाउंटेबल हैं। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ड्रॉप्स ऑफ वाटर हैं, कितने हैं दुनिया में, ये अनकाउंटेबल हैं। सो वो चीज़ें जो नेचुरली इंसान काउंट नहीं कर सकता, दैट आर नोन एज अनकाउंटेबल नाउन। Compound noun. As the word compound itself tells the answer. Compound, the thing which is made up of from two things. कंपाउंड का मतलब ये होता है ऐसी चीज़ जो दो चीज़ों से मिलकर बने, उसे कंपाउंड कहते हैं। सो नाउन का मतलब, नाउन इटसेल्फ मीन्स नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और एन आइडिया। तो ऐसा आइडिया, ऐसे ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे नेम्स जो कि दो चीज़ों से मिलकर बने, उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। ब्रदर इन लॉ, आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है, एक लॉ वर्ड है, एक ब्रदर वर्ड है, दोनों वर्ड्स को मिला के वाइट बोर्ड, बोर्ड भी एक चीज़ है, वाइट भी नेम एक वर्ड है, तो दोनों वर्ड्स को मिलाकर कंपाउंड हो गया, दो अल्फाज को मिलाकर एक नया नाउन बन रहा है, सनफ्लावर। सो दो अल्फाज को मिलाकर, दो चीज़ों को मिलाकर हम जब एक चीज़ मिला दो बनाते हैं, दो चीज़ों के मिलने से जब वो एक चीज़ मिलती है उसको कंपाउंड कहते हैं। सो देयर आर कंपाउंड नाउन्स। Students, in the series of types of noun, collective noun is very much important. Collective noun is the most favorite topic for MCQs. Collective noun, आप अपने हाथ को देखें, आपके हाथ में 5 फिंगर्स हैं। आप इन पांचों उंगलियों को जब जोड़ लेते हैं, इनको बंद कर लेते हैं, एक मुट्ठी बन जाती है, पंच बन जाता है, एक मुक्का बन जाता है। तो आप उस मुक्के को 5 पंचेस, 5 मुक्के कहते हैं या एक मुक्का कहते हैं? आप एक मुक्का कहेंगे, एक मुट्ठी कहेंगे, जबकि वो तो 5 उँगलियों से मिलकर बनी है। जब बहुत सी चीज़ें मिलकर एक यूनिट, एक चीज़ बनाएँ, एक एक अदारा बनाएँ, एक चीज़ बनाएँ, तो that things are known as, that things is taken as a singular. A collective noun is a naming word used to refer a group or number of animals, people or things. जैसे कि पहला वर्ड आपके सामने स्वाम लिखा हुआ है, जो छोटे-मोटे कीड़े होते हैं इनके ग्रुप्स को कहते हैं। टीम लिखा हुआ वर्ड, अब टीम में 11 प्लेयर्स हैं। सो हम ये नहीं कहते पाकिस्तानी टीम आर गोइंग टुवर्ड्स दैट एरिया। पाकिस्तानी टीम इज़ गोइंग टुवर्ड दैट एरिया। सो एक टीम में 11 प्लेयर हैं लेकिन उसको सिंगुलर लिया जाता है क्योंकि वो 11 प्लेयर मिलकर एक एक यूनिट बन चुके हैं, एक हो चुके हैं। बंच, आर्मी, पुलिस, पाकिस्तानी आर्मी आर कमिंग, दैट इज़ इनकरेक्ट सेंटेंस। पाकिस्तानी आर्मी इज़ कमिंग, जबकि आर्मी में तो लाखों लोग हैं। इट मीन्स कि जब
बहुत सारे लोग मिलकर एक यूनिट बनाएं, एक काम करें, तो उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जी students, now your duty is that you have to recall all of the types of noun, note them, and the most important are collective noun, abstract noun, and material noun. So our next topic will be pronouns. Very much important. Pronoun is a very much important and hot, you can say a favorite, very much favorite topic for MCQs. Now हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा प्रोनाउन होगा इंशाल्लाह। हम जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक प्रोनाउन के साथ।